कभी कभी एक बड़ी सीधी सादी सी कहानी भी हमें जिंदगी के बहुत गहरे सबक सिखा जाती है ना। आज हम रहस्यमयी जंगल की कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि परत दर परत खोल कर देखेंगे। हम समझेंगे कि ये कहानी विश्वास, धोखे और बलिदान जैसे मुश्किल आइडियाज को कैसे एक साथ पिरोती है। बस एक वादा, एक आवाज जो किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये उम्मीद की किरण है या आने वाली तबाही का संकेत। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हमारा ये सफर हमारे हीरो राजू के साथ शुरू होगा। हम देखेंगे कि कैसे उसकी साधारण सी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां उसे कुछ बहुत बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और आखिर में एक ऐसा बलिदान देना पड़ता है जो उसकी असली पहचान बन जाता है। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी जगह से होती है। हमारी कहानी भी एक शांत से गांव में शुरू होती है, जहां एक नौजवान है जिसके मन में ढेरों सवाल हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो राजू से। तो राजू की दुनिया कुछ ऐसी है। वो एक अनाथ है जिसे गांव के सरपंच ने बड़े प्यार से पाला है, लेकिन अपने माँ बाप को खोने के बाद उसे अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि वो सब पर एक बोझ है, और खुद को साबित करने की यही इच्छा आगे जाकर उसके हर फैसले की वजह बनने वाली है। अब इसी छटपटाहट में कि वो किसी तरह अपनी काबिलियत साबित कर सके, राजू पास के जंगल में कदम रखता है। वही जंगल जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने राजू के अतीत के कई राज छुपा रखे हैं, और बस यहीं से उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। सोचिए, जंगल के घने अंधेरे में राजू का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक बड़ी अजीब सी कोयल जो इंसानी आवाज में बात करती है, और वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो राजू का नाम जानती है, और फिर वो एक ऐसा दावा करती है जो राजू की दुनिया हिलाकर रख देता है। देखिए, कहानियों में इस मोड़ को कहते हैं कॉल टू एडवेंचर। मतलब हीरो की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसकी आम सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। कोयल का वादा राजू के लिए वही है। उसे वो चीज मिल रही है जो वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन खुद सोचिए, ऐसी सिचुएशन में पहला रिएक्शन क्या होगा? खुशी या सिर्फ डर? और राजू वही करता है जो शायद हम में से कोई भी करता। वो डर जाता है। वो वहां से सीधा गांव की तरफ भागता है, ये सोचकर कि वो जरूर किसी राक्षस से मिला है। इसे कहते हैं बुलावे से इनकार, जब हीरो अपनी किस्मत का सामना करने से हिचकिचाता है। लेकिन एक बार उम्मीद की किरण दिख जाए तो उसे भुलाना आसान नहीं होता, है ना? और होता भी वही है। उम्मीद डर पर भारी पड़ जाती है। अगले दिन राजू वापस उसी जंगल में जाता है। मतलब अब उसने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, और अब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां राज हैं और इम्तिहान है। तो पहला इम्तिहान उसकी ताकत का नहीं है, नहीं, ये इम्तिहान है उसके चरित्र का, उसकी नीयत का। कोयल उसे एक खुफिया गुफा में ले जाती है, और अंदर है बेहिसाब दौलत। एक तरफ गरीबी से आजादी, और दूसरी तरफ एक शर्त, बस इतनी सी कि इस कोयल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। तो अब राजू के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। असली खजाना क्या है? ये दौलत, या फिर अपने पिता को ढूंढने का वो एक मौका? मामला और भी उलझ जाता है जब सरपंच कहते हैं कि ये खजाना तो राजा का है और इसे लौटाना पड़ेगा। अब राजू को चुनना ही होगा। और यहां पर राजू एक ऐसा फैसला लेता है जो दिखाता है कि उसका चरित्र कैसा है। वो खजाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपने पिता को ढूंढने की उम्मीद इस दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। वो साबित कर देता है कि उसका दिल बिल्कुल सही जगह पर है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच का रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं होता। अब कहानी में कुछ नई आवाजें आती हैं, और हर कोई राजू को एक अलग दिशा में खींच रहा है। अब असली चुनौती ये है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन? सबसे पहले कोयल एक चाल चलती है। वो राजू के दिमाग में जंगल में मिलने वाले एक साधु के खिलाफ पहले से ही जहर भर देती है। वो कहती है, ये साधु एक धोखेबाज है, अंदर से वो एक शैतान है। और फिर राजू की मुलाकात उस साधु से होती है, और साधु बिल्कुल उल्टी बात कहता है। वो कोयल वो नहीं जो दिखती है, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब सोचिए राजू की हालत। एक तरफ कोयल जो उसे सब कुछ देने का वादा कर रही है, दूसरी तरफ साधु जो कह रहा है कि सब झूठ है। वो किस पर विश्वास करे? राजू का दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है कि गांव वाले, सरपंच, सबने उससे सालों तक सच छुपाया है,
और इसी गुस्से में वो साधु और सरपंच दोनों की बात को झुठला देता है। अब वो सिर्फ और सिर्फ कोयल पर भरोसा करने का फैसला करता है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे अहम मोड़ पर। कोयल अपना आखिरी पत्ता खेलती है। वो कहती है कि राजू को उसे एक श्राप से मुक्त करना होगा। लेकिन क्या ये सच में उसे आजाद करने का तरीका है, या फिर किसी और भयानक चीज को आजाद करने का? और इस शाप को तोड़ने का तरीका भी बड़ा अजीब है, एक रस्म जैसा। पूर्णिमा की रात गुफा में जाओ, वो शीशे की बोतल उठाओ, आधी रात को आंखें बंद करो और बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ दो। देखने में कितने सिंपल स्टेप्स हैं, है ना? लेकिन हर स्टेप के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बार वो बोतल टूटी तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, हमेशा के लिए। और जैसे ही राजू वो बोतल तोड़ने वाला होता है, सरपंच और साधु वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो राज खुलता है जो इतने सालों से दफन था। 10 साल पहले एक शक्तिशाली डायन ने जंगल में आतंक मचाया था और राजू के पिता मोहन, उन्होंने उस डायन को रोकने के लिए एक कुएं में अपनी जान दे दी थी। और उसी डायन की आत्मा को साधु ने एक बोतल में कैद करके कोयल बना दिया था। और अब राजू उसी डायन को आजाद करने जा रहा था। अब सोचिए राजू के ऊपर क्या बीत रही होगी। हर तरफ झूठ ही झूठ। गांव वालों ने उसकी भलाई के लिए झूठ बोला और कोयल ने उसे धोखा देने के लिए। इस कंफ्यूजन में, इस हताशा में वो टूट जाता है और वो एक बहुत गलत फैसला कर लेता है और बोतल टूट जाती है। कांच के टूटने की आवाज के साथ ही सारा धोखा सामने आ जाता है। कोयल का वो मासूम रूप पिघल जाता है और उसकी जगह सामने खड़ी होती है वही दुष्ट डायन। अब वो अपनी कैद से आजाद है। अपनी गलती का एहसास राजू को अंदर तक झंझोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। अब बात अपने पिता को ढूंढने की नहीं है, अब बात है उनकी विरासत, उनके बलिदान का सम्मान करने की। और साधु बताता है कि डायन को रोकने का अब बस एक ही रास्ता है, वही रास्ता जो उसके पिता ने चुना था, कुएं में एक और बलिदान। और इस तरह कहानी एक सर्कल में पूरी होती है। राजू का सफर अपने पिता को ढूंढने पर खत्म नहीं होता, बल्कि वो खुद अपने पिता बन जाता है। वो वही बलिदान देता है और उस गांव को बचा लेता है जहां वो कभी खुद को एक बोझ समझता था। उसने खुद को साबित कर दिया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने कभी सोचा था, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब आपकी ख्वाहिश और आपके फर्ज यानी ड्यूटी के बीच टकराव हो, तो एक असली हीरो क्या चुनता है? राजू की कहानी शुरू हुई थी एक निजी ख्वाहिश से, लेकिन खत्म हुई एक पूरी तरह से निस्वार्थ काम पर। और शायद यही असली हीरोइज्म है ना? वो चीज हासिल करना नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि वो चीज देना जिसकी दुनिया को जरूरत है।